हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद अनिल में। जो आज 1 जून को फर्स्ट एंड सेकंड सेट में जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करते हैं हम, जिनमें कि साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं। तो साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, किसान अपने खेतों में पानी क्यों छोड़ते हैं। तो किसान अपने खेतों में पानी छोड़ते हैं सिंचाई के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक चिकनी सतह पर स्टील की गेंद का चुंबक की ओर खींचे चले जाने का क्या कारण है। तो चुंबक और स्टील की गेंद के बीच आकर्षण के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व का क्या कारण होता है। तो किसी वस्तु के जड़त्व का कारण होता है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो बोर्ड के अनुसार उसके त्वरण को क्या कहा जाएगा। तो उसके त्वरण को कहा जाएगा एक समान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब प्रकाश की किरण कांच पर टकराती हैं तो वापस मुड़ने वाली किरण क्या कहलाती हैं। तो वह कहलाती है परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण परावर्तन के नियम पर आधारित है। परावर्तन के दो नियम हैं, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं एवं परावर्तित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो ये होता है ठोस का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग का हिस्सा है। तो उत्सर्जन अंग का हिस्सा ऑप्शन है हमारे पास वक्र, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय। तो ये सभी उत्सर्जन अंग के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धावक के दौड़ने के बाद श्वसन दर बढ़ जाती है तथा तुरंत पुनः ऊर्जा पाने के लिए वह किसका उपयोग करेगा। तो वह ग्लूकोज का उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। तो क्रुक्स कांच का। अगला क्वेश्चन है, त्योहारों या शादियों में सजावटी बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो शादियों में घरों में सजावट की जाती है उसमें जो लाइटें लगाई जाती हैं वो किस क्रम में लगाई जाती हैं। तो वो लगाई जाती हैं श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लैंगिक जनन में निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है। तो ये निर्माण होता है युग्मनज का। अगला क्वेश्चन है, टायर पंचर होने पर हवा के अचानक बाहर निकलने का मुख्य कारण है। तो दाब का अंतर। अगला है, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में को कौन सा विटामिन मिलता है। तो विटामिन डी। और इसमें आप ये भी ध्यान रखें कि विटामिन डी का सर्वाधिक सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य। अगला क्वेश्चन है, गिलास में भरे हुए पानी में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है। तो द्रव अवस्था होती है। द्रव का ये पदार्थ की अवस्था है और विटामिन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो पीछे शिफ्ट हुआ है एग्जाम है वो सभी अच्छे से देखें इनको। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक के अलावा और किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो धूप में सुखाना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जंगलों या बागों में पेड़ों के नीचे की भूमि सामान्यतः कैसी होती है। तो पत्तियों व घास से ढकी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, हेडपंप और ट्यूबवेल से निकलने वाला जल किस प्रकार का जल होता है। तो भौमजल या भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत बल्ब के अंदर लगा हुआ पतला तार किस धातु का बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन धातु का। और इससे रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर मुख्य रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती हैं। तो इसके अंदर निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस भरी जाती हैं ऑर्गन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत से ही रिलेटेड क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। ये जो भी हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं वो विद्युत से रिलेटेड हैं। तो आप विद्युत धारा चैप्टर को आराम से पढ़ के जाएँ। हमें बताना है, वाहनों में लगा ओडोमीटर क्या मापता है। तो वाहनों में लगा ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के विकास और वृद्धि के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है हमें प्रोटीन की। और प्रोटीन की जो संश्लेषण क्षमता होती है वो राइबोसोम में होती है। वाहनों में लगा स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो गति या चाल को मापता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण होता है। तो अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो विटामिन डी मिलता है। आमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए क्षारक या एंटी क्षारक यानी प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है, जो कि जैसे बेकिंग सोडा है, मिल्क और मैग्नीशिया है इनका। इनके अलावा दो क्वेश्चन और हैं। एक है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो उसमें वाट होते हैं 746 वाट। एक आनुवांशिकी से भी संबंधित क्वेश्चन है कि आनुवांशिक का पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को। तो आप आनुवांशिकी एवं
ऊष्मा एवं विद्युत धारा वाले चैप्टर अच्छे से पढ़ें और इनको अच्छे से करें। अभी हमने 1 जून के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं, और अभी हम तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करेंगे जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद अनिल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद अनिल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।